हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपको समझा रहे थे 10th क्लास की फिजिक्स, जिसमें कल हमने आपको समझाया था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उसमें कुल मिलाकर 6 चित्र हमने बनाए थे। पहली वीडियो में 2 चित्र डाले थे और दूसरी वीडियो में 4 चित्र डाले थे। अब बताएंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम तो हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनाते हैं उसमें इसके सिर्फ 2 नियम होते हैं, 2 टेक्निक होती है इसकी। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, और दूसरा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी होती है, उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी होती है। देखिए, उत्तल दर्पण बनाने का तरीका, आपने इस तरह से उत्तल दर्पण बना लिया, इसके दबे हुए भाग पर आपने पॉलिश कर दी और इसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F, और जितनी दूरी पर फोकस F लेंगे उतनी दूरी पर वक्र केंद्र C ले लेते हैं। इस तरह से लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत बहुत दूर होता है, तो वहां से आपको 3 प्रकाशिक किरणें दिखानी आती हुई, 3 प्रकाशिक किरणें वहां से आती हुई दिखानी है। एक तो दिखा देंगे आप इस तरह से, थोड़ी डॉटेड लाइन दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे फेयर लाइन। इसी तरह से एक यहां से दिखा देंगे, थोड़ी सी डॉटेड लाइन, और फिर दिखाएंगे फेयर लाइन। तो जब प्रकाश किरण अनंत से आती हैं तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण केवल मुख्य अक्ष के समानांतर ही आती हैं। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर भी शो करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रकाश किरण इस तरह से आती हैं, ठीक है ना। और जब प्रकाश किरण इस तरह से आएंगी तो परावर्तन के पश्चात देखिए इस तरह चली जाती है, फैलती चली जाती है, वहाँ से दूर हटती चली जाती हैं, मुख्य अक्ष से दूर हटती चली जाती हैं। तो चूंकि दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं तो फिर इसको पीछे की तरफ मिलाया जाता है, तो फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस बिंदु F पर बनता है। ये इसका रफ डायग्राम है। फेयर डायग्राम इसका हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। इसमें आपको एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है, कौन सी, कि जिस वक्त आप ये वाली प्रकाश किरण जाती हुई दिखाएंगे यहाँ से, ये जो प्रकाश किरण है जो दर्पण के बिंदु N से परावर्तन के पश्चात वापस लौट रही है, यानी तो आप इसको इस तरह दिखाएंगे, आप F को N से मिलाकर रख देंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। F को N से मिलाकर रख देंगे, प्रकाश किरण इस तरह से आएगी और इस तरह चली जाएगी, ठीक है ना। और इसी लाइन को हम डॉटेड पीछे की तरफ मिलाते हैं तो फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से आप इसका डायग्राम दिखाएंगे। पहला बिंदु आ गया, इसी तरह से यहाँ से आप दूसरा बिंदु लगा देंगे। ये आपने N लिया है, इसको ले लेंगे यहाँ पर L, इसी तरह से इसको भी मिलाकर बना देंगे। यहाँ पर यहाँ से डॉटेड लाइन दिखा देंगे, डॉटेड, और यहाँ से दिखाते हैं फेयर लाइन, ठीक है ना। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के बिंदु N से और बिंदु L से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हटती चली जाती है, यानी इस तरह से फैलती चली जाती हैं। और जब इस तरह से फैलती चली जाएंगी तो आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन प्रकाशिक किरणों को जब पीछे की तरफ मिलाया जाता है तो फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जब फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर ही बनता है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा यानी बारीक, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, और फोकस बिंदु F पर बनता है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट्स को, सबसे पहले आपको ये वाली दोनों लाइन उतार देनी है। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तब, ये तो यहां से आ गया, रखी होती है तब वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' वस्तु से अत्यंत छोटा
बहुत छोटा बनता है, इतना छोटा बनता है कि आप उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बहुत छोटा बनता है, अत्यंत छोटा, कॉमा सीधा, सीधा है तो आभासी तथा फोकस एफ पर बनता है। ये कंडीशन तब है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, यानी प्रकाश की किरण अनंत से आ रही होती है। एग्जाम में ये वाला डायग्राम ज़्यादातर आता है, ज़्यादातर, चूंकि अकेला डायग्राम होता है, ये तो एक्स्ट्रा डायग्राम है, इसको फिर भी समझ के चलते हैं। यदि वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। देखिए, इस कंडीशन में जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखी जाती है, ठीक है ना, तो हमने आपको तरीका बताया था कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है। तो यहाँ से आप एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई दिखा दीजिए इस तरह से, ठीक। तो जब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो दर्पण के बिंदु N से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हटती चली जाती है। तो देखिए, आप इस तरह रखेंगे इसको, यहाँ पर फोकस बिंदु F को इससे मिलाकर रख देंगे, N को और F को मिलाकर रखेंगे। तो यहाँ तो बनाएंगे आप फेयर लाइन, और यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर फेयर लाइन बना देंगे, और यहाँ बनाएंगे डॉटेड लाइन। इस तरह से डॉटेड लाइन बना देते हैं, ठीक। तो प्रकाश किरण इस तरह से आती है और चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो दिखानी होती है हमको, वो दिखानी होती है वक्रता केंद्र सी की ओर आती हुई। तो आप प्रकाश किरण वस्तु की नोक ए से शुरू करेंगे और प्रकाश केंद्र सी तक बना देंगे सीधी लाइन, और लाइन इस तरह से बनाएंगे। पहले तो बनाएंगे फेयर लाइन यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद बनाते हैं यहाँ से डॉटेड लाइन। जब डॉटेड लाइन बनाते हैं तो इस तरह से दोनों लाइन, एक ये दोनों जो रेखा होती हैं, ध्यान से देखिए, प्रकाश किरण यहाँ से आती है, इस तरह चली जाती है। ये वाली प्रकाश किरण देखिए आएगी और परावर्तन के पश्चात इस तरह से चली जाती है। और ध्यान से देखिए, दोनों प्रकाश किरण, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना, यहाँ डाल देंगे हम L, यानी AL और AN। ध्यान से देखो तो एक दूसरे से दोनों दूर हटती जा रही हैं, ये इधर को जा रही है और दूसरी इधर को जा रही है, यानी एक दूसरे से दूर हटती चली जाती है इस तरह से, जो कि आगे आगे चलकर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में जब नहीं मिलती हैं, तो जब इन लाइनों को पीछे की तरफ मिलाया जाता है, यानी प्रकाशिक किरणों को पीछे की तरफ मिलाया जाता है, तो ये बिंदु A डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश और B डैश, ध्यान से देखिए, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और देखिए सदैव दर्पण के पीछे F तथा P के बीच बनता है। देखो, ये फोकस बिंदु F है और ध्रुव P है, P तथा F के बीच में ही बनता है, यानी जहाँ जब भी बनेगा P और F के बीच बनेगा, कभी भी F से दूर नहीं बनता है। आपने देखा होगा अक्सर मोटरसाइकिल में शीशा लगा होता है, बस में शीशा लगा होता है, पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है और काफ़ी सारी वस्तुएं एक साथ दिखाई दे जाती हैं। तो आपने देखा होगा, जो मोटरसाइकिल का शीशा होता है या बस का शीशा होता है, पीछे वाली वस्तुओं के चित्र बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं, और जब सीधे हैं तो आभासी होंगे, और चित्र जो बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पर लिख देंगे हम। किस तरह से लिखेंगे ये? जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखी जाती है, उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखी जाती है, तब वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश जैसा आपको बनता दिखाई दे रहा है, आप उसी तरह से लिख देंगे। वस्तु से छोटा बनता है, A डैश B डैश वस्तु से छोटा, कॉमा सीधा, कॉमा आभासी। देखिए, अगर सीधा है तो प्रतिबिंब आभासी ही होगा, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। आभासी तथा दर्पण के पीछे, या एक चीज और लिख देंगे, सदैव
दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हैं अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के दो तरीके। हम केवल यही प्रतिबिंब बना सकते हैं उत्तल दर्पण से। तो आज की आपकी वीडियो ये वाली मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। आज ये हमारी वीडियो नंबर 9 है। इससे आगे बात करते हैं हम अगली वीडियो में, क्योंकि आपका डायग्राम केवल यहीं तक बनेगा। अब यहाँ के बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। यहाँ के बाद समझाएंगे हम तुमको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं अगली वीडियो में।